हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज नॉलेज का 5.0। सो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं आईटीसी रूल फॉर द कैपिटल गुड्स अंडर द जीएसटी, दैट इज रूल 43। ओके, रूल 43 हमें क्या बताएगा? मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द आईटीसी इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स। आज हम करने जा रहे हैं आईटीसी सीरीज पार्ट 6। ओके, तो रूल 43 हमें क्या बताएगा कि हमें आईटीसी कैपिटल गुड्स के ऊपर कैसे लेना है, ठीक है। एंड रिवर्सल ऑन द सर्टेन केस, दैट इज व्हेन द कैपिटल गुड्स आर यूज फॉर द टैक्सेबल एज वेल एज फॉर द एग्जम्प्टेड सप्लाई, ठीक है। तो उस केस के अंदर हमें आईटीसी होगा वो रिवर्स करना होगा एग्जम्प्ट सप्लाई के प्रोपोर्शनेट में। जैसे हमने पार्ट 5 के अंदर देखा कि इनपुट और इनपुट सर्विसेज जो हमारी कॉमन पर्पस के लिए यूज हो रही थी, दैट इज टैक्सेबल के लिए यूज हो रही थी एज वेल एज एग्जाम सप्लाई के लिए यूज हो रही थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, एग्जाम सप्लाई के प्रोपोर्शनेट में निकाल के आईटीसी को रिवर्स किया। तो सेम कंसेप्ट हमारा एप्लीकेबल होगा कैपिटल गुड्स के केस में भी, ठीक है। तो रूल 43 हमें क्या बताएगा? कैलकुलेशन करना बताएगा, डिटर्मिनेशन करना बताएगा। गॉट इट? लेट्स स्टार्ट। Now moving on the rule 43, first of all we will see overview of the rule 43. Okay, clause A हमें क्या कहता है? When the capital goods used exclusively for the exempt supply, exclusively for the exempt supply, तो ITC हमें not allowed. Okay, मतलब सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज हो रही है? एग्जाम सप्लाई के लिए यूज हो रही है, तो उस केस में हमें आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लोज ए ऑफ द रूल 43 हमें ये कहता है, ठीक है। क्लोज बी ऑफ द रूल 43, व्हेन द कैपिटल गुड्स यूज एक्सक्लूसिवली फॉर द टैक्सेबल सप्लाई, एक्सक्लूसिवली फॉर द टैक्सेबल सप्लाई होगा तो उस केस में हमें अलाउड होगा, ठीक है। हम उसको अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसे क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिवली फॉर द टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए अलाउड नहीं है, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए अलाउड है। क्लोज सी, ठीक है, व्हेन द कैपिटल गुड्स यूज फॉर द एग्जाम सप्लाई एज वेल एज फॉर द टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। जब कॉमन पर्पस के लिए यूज हो रहा है जो कि एग्जाम सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई दोनों के लिए यूज हो रहा है, तो उस केस में हमें आईटीसी कैसे मिलेगा, ठीक है, वो हमें क्लोज सी बताएगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स डिनोटेड एज ए, उसको डिनोट किया जाएगा ए से, और उसको क्या करेंगे, जो अमाउंट उसके इनवॉइस में रिफ्लेक्ट होगी वो अमाउंट हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। गॉट इट? तो क्लोज ए हमें कह रहा है कि अगर एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाई है तो नॉट अलाउड, एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई है अलाउड है, ठीक है। और अगर हमारे कॉमन पर्पस के लिए यूज हो रही है, दैट इज क्लोज सी, दैट इज एग्जाम सप्लाई एज वेल एज फॉर द टैक्सेबल सप्लाई, तो हम क्या करेंगे, जितना भी इनपुट टैक्स हमें इनवॉइस के अंदर होगा उसको हम ए से डिनोट करेंगे, और वो टोटल जितनी भी अमाउंट आईटीसी की होगी इनवॉइस के अंदर हम सारा का सारा उसको क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्रेडिट कर देंगे, मतलब हम उसका पूरा इनपुट अवेल कर लेंगे। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्लोज इज क्लोज डी। अभी हमने जो क्लोज सी के अंदर क्या किया था, ए को क्रेडिट किया था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर। ए हमने कब करा था? जब हमारी कैपिटल गुड्स यूज हो रही थी टैक्सेबल सप्लाई एज वेल एज फॉर द एग्जम्प्टेड सप्लाई, ठीक है। जब कॉमन पर्पस के लिए यूज हो रही थी तो हमने क्या कहा कि जो इनपुट है वो जितना हम इनवॉइस के अंदर शो हो रहा है उस सारे को ही हम अवेल कर लेंगे, ठीक है। ए को हमने उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो उसको हम डिनोट करेंगे टी सी से, टी सी से हम इसको डिनोट करेंगे, दैट इज एग्रीगेट ऑफ ए। अब हम निकालेंगे टी एम, दैट इज द अमाउंट ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू द टैक्स पीरियड ऑन द कॉमन कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ बी डिनोटेड एज ए टी एम। टी एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टी सी बाई 16, ठीक है। टी सी बाई 16, जितना भी टैक्स पीरियड उसके लिए एट्रीब्यूटेबल होगा वो उसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के थ्रू उन्होंने क्या बताया कि इट इज क्लैरिफाइड दैट यूजफुल लाइफ उसके कितनी कंसीडर की जाएगी? 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है। एंड सेट फॉर्मूला शेड बी एप्लीकेबल ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ सेट कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो उसकी यूजफुल लाइफ कितनी मानी जाएगी? 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। गॉट इट?
कैलकुलेशन ऑफ टीई दैट इज ई बाय एफ इंटू टीएम। टीएम जो हमने अभी निकाला था, ठीक है, और ई बाय एफ, ई का क्या मतलब है, एग्जम्प्टेड सप्लाई, एफ का मतलब है फुल सप्लाई, ठीक है। टीई का हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है, एग्जाम सप्लाई के रेशियो में जितना भी हमारा आईटीसी आएगा उसी को हमें रिवर्स करना होगा, ठीक है। और ये हमें तीनों टैक्स के रिस्पेक्टिव में निकालना होगा, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, तीनों की अमाउंट अलग अलग निकालनी होगी ताकि हम उसकी अमाउंट को रिवर्स कर सकें। गॉट इट? दैट इज द कैलकुलेशन फॉर द एग्जाम सप्लाई। अब मीनिंग ऑफ द एग्जाम सप्लाई क्या होगा? रूल 47 247 दैट इज सेक्शन 2 के अंदर जो डेफिनेशन दे रखी है, एज पर डेफिनेशन एग्जाम सप्लाई मीन दैट सप्लाई ऑफ एनी गुड्स आर द सर्विसेज बोथ विच अट्रैक्ट द नील रेट ऑफ द टैक्स आर विच इज द होली एग्जाम फ्रॉम द टैक्स एज पर द सेक्शन 11, ओके। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड द नॉन टैक्सेबल सप्लाई दैट इज अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, जिनके ऊपर अभी जिनके ऊपर जीएसटी की लेवी अभी आई ही नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम सप्लाई का मतलब समझ में आया, गुड्स एंड सर्विसेज जो कि नील रेटेड है, जो होली एग्जाम फ्रॉम द टैक्स है एज पर द सेक्शन 11, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड द नॉन टैक्सेबल सप्लाई। शेड्यूल 3 की एक्टिविटीज भी इसमें इंक्लूड नहीं होगी, एक्सेप्शन है इसमें भी सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ सिक्योरिटीज। थर्ड वन, इंटरेस्ट ऑन द लोन, डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग, ये भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा एग्जाम सप्लाई के अंदर, बट इट इंक्लूड द सप्लाई ऑन विच द रेसिपिएंट लाइबल टू पे द टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के अंदर अगर टैक्स पे करना पड़ रहा है किसको, रेसिपिएंट को, तो वो सप्लायर के लिए क्या हो जाती है, एग्जाम सप्लाई, ठीक है। तो एग्जाम सप्लाई का मतलब समझ में आया, एग्जाम सप्लाई हमें ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो टीई का कैलकुलेशन करने के लिए हमें एग्जाम सप्लाई का निकालना था, तो उसके लिए हम इसकी क्या मीनिंग समझ रहे हैं कि एग्जाम सप्लाई एग्जैक्टली होता क्या है। गॉट इट? इन केस इफ देयर इज नो एग्जम्प्टेड सप्लाई, अगर एग्जम्प्टेड सप्लाई उस टाइम पीरियड के अंदर ना हो जिसके अंदर हमें रिवर्सल करना है, तो उस केस में एग्जम्प्टेड सप्लाई कौन सी ली जाएगी, ये इन्होंने क्लैरिफिकेशन के थ्रू बताया है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन डजंट हैव एनी टर्नओवर ड्यूरिंग द सेट टैक्स पीरियड, तो उस केस में क्या निकाला जाएगा, बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ ई एंड एफ ऑफ द लास्ट टैक्स पीरियड फॉर विच डिटेल ऑफ सच ए टर्नओवर आर अवेलेबल। मतलब लास्ट टैक्स पीरियड के अंदर जिसमें भी हमें ये दोनों इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, मतलब एग्जाम सप्लाई उस टैक्स पीरियड में होगी, तो हम उस टाइम का जो रेशियो होगा वो कैलकुलेट करेंगे, ओके। नाउ रिवर्सल ऑफ द आईटीसी, रिवर्सल ऑफ आईटीसी कैसे कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ टीई जो हमने कैलकुलेट करा है एग्जाम सप्लाई के रेशियो में, ठीक है, दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं थ्रू द जीएसटीआर 3B और डीआरसी 03, दोनों तरीके से ही हम इनको रिवर्स कर सकते हैं, जीएसटीआर 3B से और डीआरसी 03 से। एंड 51 जो कि हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन की लाइबिलिटी बताएगा, और वो होगी हमारी नेट कैश लाइबिलिटी के ऊपर, ठीक है। जितना भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो हम क्या करेंगे, नेट टैक्स कैश लाइबिलिटी पे, मतलब जितनी भी लाइबिलिटी हमारी कैश में आएगी उसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 18%। गॉट इट? अब अमेंडमेंट्स आई हैं थ्रू द नोटिफिकेशन नंबर 16/2020, ओके। ये अमेंडमेंट क्या है, टू द प्रोविजो ऑफ द क्लोज सी। क्लोज सी हमने देखा था जो किसके लिए था, एग्जम्प्टेड सप्लाई एज वेल एज फॉर द टैक्सेबल सप्लाई, कॉमन पर्पस के लिए जो कैपिटल गुड्स यूज हो रहे थे उसके बारे में हमें क्लोज सी बता रहा था। अब उसका प्रोविजो था वो चेंज हो गया है, उस प्रोविजो के अंदर अमेंडमेंट्स आई है, वो क्या है, व्हेन द कैपिटल गुड्स यूज एक्सक्लूसिवली फॉर द एग्जाम सप्लाई बट नाउ यूज फॉर द टैक्सेबल सप्लाई एज वेल एज एग्जाम सप्लाई। मीन्स क्या था कि पहले वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सप्लाई के लिए यूज हो रहा था, अब वो किस में आ गए, कॉमन पर्पस में आ गए, दैट इज टैक्सेबल एज वेल एज फॉर द एग्जाम सप्लाई। तो उस केस के अंदर अब जो आईटीसी होगा वो हमें कैसे मिलेगा, ठीक है। अमेंडमेंट से पहले क्या होता था कि 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ क्वार्टर का हम उसमें कैलकुलेट करने के बाद वो हम जितना आईटीसी हमें इनवॉइस के अंदर था उसमें माइनस करने के बाद हम क्रेडिट करते थे, लेकिन अब अमेंडमेंट आ गई है, अब इन्होंने क्या कहा है कि जितना ए मतलब हम क्रेडिट करेंगे वो इनवॉइस वैल्यू का ही करेंगे, ठीक है। जितना हमारा इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस के अंदर आईटीसी की वैल्यू आ रही है
हम उतना फुल वैल्यू क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। उसके बाद हमें एक टर्म न्यू डिफाइन करी गई है TIE। TIE हमें कैलकुलेट करना होगा, दैट इज 5% पर क्वार्टर आर द पार्ट ऑफ क्वार्टर, और उसको ऐड करना होगा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी इन विच टैक्स पीरियड इनपुट क्लेम। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि हम 5% निकालने के बाद उसमें माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती थी उसको क्रेडिट करते थे। अब इन्होंने कहा है कि उसको मत करो, आप टोटल वैल्यू को ही क्रेडिट कर दो, और जो 5% पर क्वार्टर जितनी मतलब आपकी वैल्यू आएगी वो, ठीक है, उतना आप क्या करो उसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दो जिस मंथ के अंदर आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो, जिस मंथ के अंदर आप इनपुट को क्लेम कर रहे हो। ठीक है, गॉट इट। एंड ऐसे ही इन्होंने प्रोविजो क्लॉज डी के प्रोविजो में भी अमेंडमेंट लाया कि व्हेन द कैपिटल गुड यूज एक्सक्लूसिवली फॉर द टैक्सेबल, जो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल के लिए यूज हो रही थी, अब वो किसके लिए यूज हो रही है, टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम, मतलब अब कॉमन पर्पस में आ गई है। तो उस केस में ITC को कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, इन्होंने कहा कि वही वैल्यू उसमें कैलकुलेट कर दो। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि देखो टैक्सेबल सप्लाई के लिए था तो इनपुट तो हमने ऑलरेडी ले ही रखा है इसका। ठीक है, तो अभी हमें दोबारा से उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अब उसको क्या करेंगे, TC के अंदर उसकी वैल्यू को ऐड कर दिया जाएगा जो इनवॉइस वैल्यू है। ठीक है, और जो रिमेनिंग पीरियड होगा उसका हम एग्जाम सप्लाई के रेशियो में उसका टैक्स निकालते जाएंगे। ठीक है, और उतना अमाउंट उसका रिवर्सल में जाएगा। गॉट इट। ये हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो ज्यादा क्लैरिफिकेशन आएगी। गिवन द टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए अपने को क्या दे रखी है, टर्नओवर। एग्जम्प्टेड सप्लाई दे रखी है 35 लाख, टैक्सेबल सप्लाई है 15 लाख। ओके, तो टोटल सप्लाई कितनी हो गई है हमारी, 50 लाख। गॉट इट। तो ये ई हमारा कितना हो गया है, ई हमारा हो गया 35 लाख, एंड टोटल सप्लाई दैट इज एफ हमारा हो गया 50 लाख। ओके, अब क्या दिया हुआ है हमें, ITC ऑन द कैपिटल गुड्स। ठीक है, डेट ऑफ परचेज दे रखा है, ITC की अमाउंट दे रखी है। ठीक है, ITC ऑन द मशीनरी। ठीक है, डेट ऑफ परचेज क्या होगी 21 में, और इसके ऊपर जो ITC की अमाउंट है वो कितनी है, 2,50,000 मोबाइल पर दे रखा है डेट ऑफ परचेज, बिल्डिंग। ठीक है, ITC ऑन प्रिंटर। तो ये हमें रिस्पेक्टिव क्या है कि कैपिटल गुड्स के ऊपर जो डेट ऑफ परचेज है और ITC की अमाउंट है वो गिवन दैट है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेशन करेंगे फॉर द कॉमन पर्पस के लिए जो हमें TC निकालने हैं। ठीक है, अब हमें TC निकालना है। ठीक है, क्लोज C में हमने देखा था कि TC हम कब निकालते गए, TC इज इक्वल टू एग्रीगेशन ऑफ A, और A हम तब करते हैं जब हमारा वो गुड्स किसके लिए यूज हो रहा हो, कॉमन पर्पस के लिए। ठीक है, दैट इज फॉर द टैक्सेबल सप्लाई एज वेल एज फॉर द एग्जाम सप्लाई। ठीक है, तो मशीनरी के ऊपर 2,50,000 है, ये हमें अलाउड है। ठीक है, मोबाइल के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल पे भी अलाउड होगा। बिल्डिंग पे अलाउड नहीं होगा बिकॉज बिल्डिंग अब हमारा क्या है, सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट। ठीक है, वो हमें उसके ऊपर ITC मिलेगा ही नहीं। ठीक है, प्रिंटर जो कि एक्सक्लूसिवली किसके लिए यूज हो रहा है, एग्जाम सप्लाई के लिए, तो उसके ऊपर ITC हमें अलाउड नहीं है। लैमिनेशन मशीन, ठीक है, लैमिनेशन मशीन है जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर द टैक्सेबल सप्लाई है, तो TC के अंदर उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और तो उसका ITC हमें मिल जाएगा लेकिन TC में उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अब हम TC की वैल्यू तो हमने निकाल ली। ठीक है, TC हमें सिर्फ इन दोनों पे ही अलाउड होगा, बाकियों पे अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अब हम TM निकालेंगे। ठीक है, TM क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज इसको 60 से डिवाइड किया। ठीक है, और जितना पीरियड टैक्स पीरियड हमारा एट्रीब्यूटेबल ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, ठीक है, जितना भी पीरियड हमारा एट्रीब्यूटेबल होगा वो ले लेंगे, क्योंकि ये 21 मई को किया है तो मई का भी हमें ITC मिलेगा और बाकी रिस्पेक्टिव मंथ्स का भी मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया है,
11 मंथ्स के लिए हम ले लेंगे, ठीक है। मोबाइल का भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि हमने इसको सितंबर में लिया है तो सितंबर का किए मिलेगा हमें, और बाकी हमें 6 मंथ का, और तो ये हो गया हमारा 7 मंथ के लिए। तो टीएम हमारा ये आ गया, ठीक है। तो टीएम हमारा कैलकुलेट होने के बाद कितनी अमाउंट आ गई टोटल, ये आ गई 46,381.81। ओके, अब हम रिवर्सल ऑफ आईटीसी करेंगे तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, टीई, ठीक है। तो टीई की वैल्यू निकलेगी हमारी, क्या होगा, टीएम इंटू ई बाई एफ, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अभी जो अमेंडमेंट थी उसमें भी इसमें ना टी आर कर रखा है, और तो टी आर इन्होंने ऑब्सोलीट कर दिया है बाय द नोटिफिकेशन नंबर 16/2020, ठीक है। लेकिन फिर भी उसमें ये करेक्शन ही की गई है, तो हम इसमें टी एम को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये आगे, और हमारी एग्जाम सप्लाई हमने देखा ही था, ठीक है। एग्जाम सप्लाई हमने फर्स्ट एग्जाम सप्लाई हमारी कितनी थी, 35 लाख, और टोटल सप्लाई हमारी थी 50 लाख, ठीक है। तो जो हमारा आईटीसी निकलेगा वो कितना हो जाएगा रिवर्सल के लिए, इतना 32,467.27, ठीक है। ये हमें रिवर्सल करना होगा थ्रू द GSTR3B आर द DRC03, गॉट इट। ये हम कर देंगे, ये IGST, SGST, CGST, ये तीनों के रिस्पेक्टिव में करना होगा, गॉट इट। अब जो प्रोविजो हमने देखा था क्लॉज सी के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, तो उसका अगर हम एग्जांपल इसी को कंटिन्यू करते हुए, अब जो प्रिंटर वो था हमारा एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए था, ठीक है। प्रिंटर हमारा एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए था, और उसको हमने परचेज करा था 5 दिसंबर को, ठीक है। 5 दिसंबर को हमने इसको परचेज करा। 5 दिसंबर को जब हमने परचेज करा तो अब एक्सक्लूसिवली एग्जाम था, उसको हमने यूज नहीं करा, और ये 26 फेब को क्या हुआ, ये कॉमन पर्पज में आ गया, ठीक है। दैट इज यूज फॉर द एग्जाम एज वेल एज फॉर द टैक्सेबल सप्लाई। तो अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें सबसे पहले तो जितना हमारा इनवॉइस वैल्यू में सी, वहां हमारा कितना दिया हुआ था 7520 वैल्यू को हम क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में फुल अमाउंट को ही क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम TIE जो कि हमें न्यू टर्म दी गई थी, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। 5% पर क्वार्टर आर द पार्ट, ठीक है। अब ये जो क्वार्टर है ये हमें क्या लेना है, कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। दैट इज अब दिसंबर क्या हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एक क्वार्टर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च तो सेकेंड क्वार्टर हो गया, ठीक है। 2 क्वार्टर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रिवर्सल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 10% ऑफ 7520, तो इसका 752 आ गया, ठीक है। और इतना अमाउंट हमें क्या करना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के अंदर हमें ऐड करना होगा, ठीक है। कौन से महीने में, जिसमें हम आईटीसी ले रहे हैं, फेब के महीने में हमें उसको ऐड करना होगा, गॉट इट। अब जो ये रिवर्सल होगा वो हमारा क्या होगा, 58 मंथ्स के अंदर होगा इन द रेशियो ऑफ एग्जाम सप्लाई रेशियो, ठीक है। क्योंकि 2 मंथ्स दैट इज ये दिसंबर का और जैन का, ठीक है। जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम था उसके लिए तो हमने छोड़ ही दिया है, ठीक है। हमने फैब में लिया, तो फैब से अब हम उसको 58 मंथ्स में, क्योंकि उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो कितनी है, 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, और इनवॉइस की डेट क्या है 5 दिसंबर। तो दिसंबर और जनवरी का हमें नहीं मिलेगा, 58 मंथ्स के लिए हमें इनको एग्जाम सप्लाई के रेशियो में फर्दर ऑन इसको रिवर्सल करना होगा, गॉट इट। ऐसे ही सेम क्लोज डी के लिए, ठीक है। क्लोज डी का प्रोविजो अगर हम उसी एग्जाम्पल को फर्दर ऑन करते हुए, अब जैसे मान लो जो लैमिनेशन मशीन थी वो हमारी क्या हो रही थी, एक्सक्लूसिवली फॉर द टैक्सेबल सप्लाई थी, ठीक है, एक्सक्लूसिवली फॉर द टैक्सेबल सप्लाई। तो हमने क्या किया था, और वो कब ली थी, 1 नवंबर, ठीक है। इतनी अमाउंट का उसका आईटीसी है, ठीक है। तो हमने नवंबर का, जब नवंबर की रिटर्न में हमने क्या उसका आईटीसी क्लेम कर लिया होगा, ठीक है। नवंबर की रिटर्न में हमने उसका आईटीसी क्लेम करा, और
अब ये क्या हुआ, 5th ऑफ मार्च को क्या हुआ, ये कॉमन पर्पस में आ गई है, एग्जाम सप्लाई एज वेल एज फॉर द टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, तो अब हमें क्या होगा, जो उसका आईटीसी होगा वो क्या मिलेगा, प्रोपोर्शनेट रेशियो में मिलेगा, फुली रेशियो में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम उसको अब कॉमन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। ये इन्होंने क्लॉज डी में नोटिफिकेशन के थ्रू बताया कि कैसे करेंगे। ठीक है, नो क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक लेजर एज ऑलरेडी क्रेडिट टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, अब उसको दोबारा से क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है। टीआई भी इसके लिए कैलकुलेट नहीं होगी, जो कि हमने क्लॉज सी के प्रोविजो के लिए किया है, वो इसके लिए नहीं होगा। ठीक है, और अब जो हमें टीई होगा वो हमें किसके लिए निकालना होगा, 56 मंथ्स के लिए निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हमने परचेज किया था 1 नवंबर से करा था, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, ठीक है, इन 4 मंथ्स का तो हमने फुली क्रेडिट ले ही रखा था, उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मार्च के अंदर आके हमारा क्या हो गया, एग्जाम सप्लाई एज वेल एज फॉर द टैक्सेबल सप्लाई दोनों के लिए यूज में आ गया, दैट इज कॉमन पर्पस के लिए यूज में आ गए। तो हम जो रिवर्सल करेंगे वो यहां से कैलकुलेट करेंगे। गॉट इट? Thank you for giving your precious time to watch. I hope you all understand the part of the ITC series. Okay, if you have any query you can comment in the comment box, and please like, comment and share this video with your friends also. Thank you.